आज का टॉपिक मॉडल्स में से ही है माइट। मे का पास्ट टेंस होता है माइट। ओके, अब देखो माइट का प्रयोग मैं थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू बता दूं तुम्हारे को क्या होता है। माइट जो है वो मे का पास्ट टेंस है, ठीक है। जैसे कैन का कुड होता है उस तरीके मे का माइट होता है। अब मे में अपन ने सैटरडे को देखा था कि उसमें पॉसिबिलिटी होती है, बट वो पोलाइट वे में होती है। नॉर्मल पोलाइट वे होता है तो और वो इजी होता है, मतलब उसमें मे में नॉर्मल पोलाइट वे होता है। माइट में मे से ज्यादा पोलाइट होना पड़ता है। अगर कहीं पे मान लो माइट लग रहा है ना किसी सेंटेंस में, तो हमको समझना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा पोलाइटली बोला जा रहा है या बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की जा रही है, तब माइट का यूज होता है। अगर मे का प्रयोग किया जा रहा है तो सिर्फ औपचारिकता हो रही है, सिर्फ है ना, सिर्फ औपचारिकता हो रही है उसमें पोलाइट बोलने की, और पॉसिबिलिटी इस चीज की सिर्फ औपचारिकता हो रही है, सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है। लेकिन अगर माइट का यूज किया जा रहा है तो बहुत ज्यादा पोलाइट वे में बात की जा रही है कि उनको वो चीज मतलब हार्डली चाहिए, उनको बैडली बहुत तरीके से चाहिए चाहिए, या फिर किसी भी तरीके अगर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको वो बहुत ज्यादा हार्ड चाहिए, ठीक है। तो माइट का जहाँ पर यूज होता है वो ज्यादा पोलाइट वे में करना पड़ा। अगर ज्यादा पोलाइट तरीके से हमको बोलना है या ज्यादा कोई रिक्वेस्ट पोलाइट तरीके से करनी है तो वहाँ पे माइट का यूज, जोर जहाँ पे ज्यादा लगेगा ना पोलाइट रिक्वेस्ट में, वहाँ पे माइट का यूज होता है। So we use might to express a possibility of something happening or not happening in various situations in past, present और future, तीनों में वो यूज होता है इसका। Might is more hypothetical and indicate much less possibility than may, ठीक है। हम भूतकाल वर्तमान तीनों परिस्थितियों में इसकी मतलब कि पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। मैं भी तुलना बहुत कम संभावना दर्शाता है, इसको थोड़ा चेंज हो गया इसमें, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल हम देखेंगे कि रोहन आज कॉलेज में आ सकता है, ठीक है। उसमें जो अपन ने मे वाली जो पॉसिबिलिटी देखी थी ना कि वो आ सकता है, तो वहां पे मे का था कि वो आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता, लेकिन उससे ज्यादा गहरी इसमें है कि बिल्कुल भी अंदाजा नहीं उसमें। उसमें तो ये रहता है कि मे भी हो सकता है, नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हल्का फुल्का रहता है कि हाँ होगा या नहीं होगा। बट इसमें क्या होगा, रोहन आज कॉलेज में आ सकता है, पॉसिबिलिटी है लेकिन वो मे से बहुत कम है, ठीक है। रोहन माइट कम टुडे टू कॉलेज, उसमें तो कंफ्यूजन रहता है कि यार आ भी सकता है या नहीं, पॉसिबिलिटी बोलते हैं, इसमें पॉसिबिलिटी है लेकिन मे से कम होती है, ठीक है। तो वह शायद हमारी कंपनी में चुना जाए। अब देखो सेंटेंस में समझने की कोशिश करना, वह शायद हमारी कंपनी में चुना जाए। अगर ऐसे बोला जाए इसमें, मान लो ही मे, अगर मैं मे का यूज करके दिखाऊं इसमें, ही मे गेट सेलेक्टेड इन आवर कंपनी, तो इसमें अगर मैंने मे लगा दिया ना तो इसमें पॉसिबिलिटी ऐसी हो जाएगी कि हो सकता है चुना जाए, हो सकता है नहीं चुना जाए, ठीक है। अगर इसमें मैंने माइट लगाया है तो वह शायद हमारी कंपनी में चुना जाए, तो उसके बारे में इंडिकेशन है कि वो शायद हमारी कंपनी में चुना जाएगा। पॉसिबिलिटी मे से लेस हो गई, मे से कम हो गई, ठीक है, वो ध्यान रखना। अब एक पॉसिबिलिटी अलग ही फोल्डर है। पॉसिबिलिटी, we use might to express possibility uncertainty of any happening, but the certainty level is far lower than may. It can also be used when something is possible under particular circumstance, कि किसी पर्टिकुलर एक विशेष परिस्थिति में या विशेषता में अलग तरीके से उसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा हो उसकी, उससे ज्यादा हो, मेज से ज्यादा होनी चाहिए। इट कैन ऑल्सो बी यूज व्हेन समथिंग इज पॉसिबल, जब कोई चीज पॉसिबल हो अंडर पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस, कि एक विशेष विशेषताएं होनी चाहिए उस चीज की, हाँ इस चीज में ये फिट आ रहा है और इसमें वो चीज हो सकती है। जैसे वह शायद ही आ सकता है। अब यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है ना वो विशेष है। विशेष किस तरीके से होगी, ही माइट कम, तो विशेष इस तरीके से होगी कि जो बोलने वाला व्यक्ति है उसको उसकी किसी रीजन का पता है, उसकी वजह से वो नहीं आएगा, ठीक है। वह शायद ही आ सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कोई, जैसे अभी अभी मैं लाइव एग्जांपल दूं, जैसे मैंने अभी पूछा वृंदा क्यों नहीं आई, तो शायद अगर यश को पता होता कि उसको, अगर मान लो यश इससे दूर है, वृंदा के पास नहीं होता वो, ठीक है। जैसे वो मान लो अलग रूम में है और उसको पता नहीं है कि उसके क्या हुआ है, लेकिन उसको हल्का सा अंदाजा हो रहेगा कि उसके लग गई, है ना। तो वो पता क्या बोलेगा, वो बोलेगा वह शायद ही आ पाएगी, क्योंकि उसको कारण पता है। बट
उसको कंफर्म नहीं है कि वो आएगी नहीं आएगी, लेकिन उसको कारण पता है। तो पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस है, पर्टिकुलर विशेषता है, या पर्टिकुलर एक परिस्थिति ऐसी आ गई है कि जो बोल रहा है व्यक्ति उसको पता है कि वो शायद ही आ सकती है, ठीक है, आ भी सकती है, नहीं भी, तो वो उसके ऊपर है, बट इसका जो बोलने का तरीका है वो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो हमको वहां पे फोकस करना है। तो अगर बोलने वाला व्यक्ति या कोई बोल रहा है तो उसका अगर किसी चीज से जुड़ा हुआ है और फिर वो सेंटेंस बोल रहा है तो वहां पे माइट का यूज करना है, ठीक है, तो पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस होना चाहिए वहां पे। मैं वचन नहीं देता हूँ, मैं शायद तुमसे मिलूं। अब देखो यहाँ पे क्या सिचुएशन बैठेगी, मैं वचन नहीं, मतलब मैं तुमको प्रॉमिस नहीं करता हूँ कि मैं तुमसे मिलूं या ना मिलूं, क्योंकि शायद जो बोलने वाला व्यक्ति है उसने अपना काम कहीं उस टाइम पे कुछ दूसरा काम एडजस्ट कर रखा है। हमारा हमने थॉट ऑफ प्रोसेस यूज किया हमारा, कि जो बोलने वाला व्यक्ति है कि मैं वचन नहीं देता, मतलब मैं तुमसे प्रॉमिस नहीं करता कि आई माइट कॉल यू, या मैं तुम्हें बुलाऊंगा या तुमसे मिलूंगा, आई माइट मीट यू। उसने शायद अपने दिमाग में वो पहले से कोई दूसरी चीज फिट कर रखी है कि मुझे इस टाइम पे वो काम करना, तो शायद उसने बोला कि मैं शायद ही तुमसे मिल पाऊँ, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंट हो गया, सर्कमस्टेंस हो गया, ये विशिष्ट अलग अलग तरह की परिस्थिति हो गई वहां पे, लेकिन विशेष है वो, उसने पहले से अपने दिमाग में वो चीज फिट कर रखी, तब वो बोल रहा है कि मैं शायद ही तुमसे मिलूं, ठीक है, तो आई डोंट प्रॉमिस आई माइट कॉल यू, या आई माइट मीट यू, ओके, ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। में सिर्फ पॉसिबिलिटी नजर आती है, में सिर्फ ये होता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दैट्स कूल, बट इसमें किसी विशेष सर्कमस्टेंट तो हमारे दिमाग में होता है कि हाँ इसकी वजह से शायद वो ये काम ना हो, उसमें पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन वो कुछ चीज है, कुछ थिंग है जो हमारे दिमाग में चल रही होती है कि हाँ ऐसा हुआ था, इस वजह से शायद ऐसा नहीं, तो वो हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा परमिशन, व्हेन आस्किंग फॉर परमिशन माइट इज कंसिडर्ड वेरी फॉर्मल एंड मोर पोलाइट देन मे, मैंने बताया था आपको कि मे से ज्यादा पोलाइट होना, मे से ज्यादा किसी से बात करते टाइम अगर मैं लगाना है तो नॉर्मल पोलाइट, हम नॉर्मल पोलाइट है कि क्या मैं ये चीज आपकी ले सकता हूँ, क्या ये मेरे लिए इजाजत देगा, तो माइट हम लगा रहे हैं, तो पोलाइट जो होगा वो मोर देन मे से ज्यादा, कि मुझे यार ये जरूरत है, मुझे चाहिए चाहिए। वी यूज माइट वाइल आस्किंग फॉर परमिशन ऑल्सो, परमिशन के लिए भी माइट यूज कर सकते हैं, तो द यूज ऑफ मे इज मोर कॉमन, ठीक है, तो जो मे का जो है इससे ज्यादा कॉमन, मतलब कॉमन एक तरीके यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज होती है परमिशन के लिए, वहां पे मे का ज्यादा यूज होता है, तो जो परमिशन के लिए ज्यादा चीजें काम में आती है वो मे काम में आती है परमिशन के लिए, तो वो कॉमन है। लेकिन अगर ज्यादा पोलाइट आ रहा है, अगर ज्यादा पोलाइटनेस है उसमें और ज्यादा परमिशन जोड़ लगा के परमिशन दे रहा है या परमिशन ले रहा है, तो वहां पे हम माइट का यूज करेंगे, क्या मैं तुम्हारी कार उधार ले सकता हूँ। अब यहाँ पे जोर हमें कैसे पता लगेगा कि उसने ज्यादा जोर देके पोलाइटली हमसे मांगा है, उसने कार मांगी है या कोई मान लो कोई और चीज मांगी है, तो उसको जरूरत होगी ज्यादा बैडली, तभी वो मांग रहा है, ठीक है, तो हमको वहां पे विशेष वो सर्कमस्टेंट समझना पड़ेगा कि यहाँ पे उसने वो जो चीज मांगी है, जो भी वो चीज के लिए बोरो करने के लिए बोल रहा है या परमिशन कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है पोलाइटली, तो उसकी विशेष उसके मतलब उसकी परिस्थिति क्या होगी मांगते टाइम, अगर नॉर्मल परिस्थिति है, नॉर्मल सर्कमस्टेंट है, तो वो मे का यूज हो जाएगा, बट अगर उसने ऐसी चीज बोली है या ऐसी चीज के लिए रिक्वेस्ट की है कि उसका काम नहीं निकले मान लो, या फिर उसको बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हम माइट का यूज करेंगे, ठीक है, क्या मैं तुम्हारी कार उधार ले सकता हूँ, तो वो कार मांग रहा है मतलब जरूरत है ज्यादा उसको, इसलिए वो कार मांग रहा है, अदरवाइज वो मोटरसाइकिल से भी काम चला सकता है, तो वहां पे जो पोलाइटनेस और जो परमिशन की जो स्थिति हो गई वो ज्यादा गहरी हो गई और ज्यादा हो गई कि वहाँ चाहिए चाहिए उसको, तो वो माइट का यूज होगा, माइट आई बोरो योर कार, क्या क्या मैं तुम्हारे चेयरमैन से मिल सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अगर जो ये सेंटेंस है, क्या मैं तुम्हारे चेयरमैन से, जो चेयरमैन जो एक डेजिग्नेशन होता है वो हाई लेवल का होता है, तो उसने चेयरमैन से मिलने की बात की है, मतलब उसको उसकी जो परिस्थिति है, उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो गहरा है, क्योंकि किसी कोई मकसद है या कोई उसका कोई एम है जिसकी वजह से उसको उससे मिलना चाहता है, तो वहां पे हमको ये समझना पड़ेगा, हमारा थॉट प्रोसेस उसको वहां पे लेके जाना पड़ेगा कि उसने कार उधार मांगी क्योंकि ज्यादा जरूरत थी उसको, उसने चेयरमैन से मिलने की बात की, अदरवाइज वो बोल सकता था मेरे को आपके मैनेजर से मिलना है या किसी और से मिलना है, तो हमको सेंटेंस को देख के वेरीफाई करना है उसको कि ये किस तरीके से काम में आएगा, मतलब किस तरीके से ये कितना पोलाइटली बात हो रही है, कितनी बैडली परमिशन मांगी जा रही है, तो वहां पे हमको मे और माइट में डिफरेंस पता लग जाएगा। मे नॉर्मल परमिशन के लिए, नॉर्मल पोलाइट के लिए, माइट ज्यादा गहरा, मोर देन मे से ज्यादा पोलाइट चाहिए अपन को किसी चीज की आवश्यकता, तो वहां पे हम माइट का यूज करेंगे, माइट आई मीट योर चेयरमैन या प्रेसिडेंट, ठीक है। इसके अलावा
पोलाइट रिक्वेस्ट, अभी जैसे बताया मैंने, इंटरप्शन और इंट्रोडक्शन। इंटरप्शन का मतलब कोई बात बीच में कोई बात बोलना है, उसको डिस्टर्ब करना है किसी को, इंटरप्ट करना है किसी को, तो वहाँ माइट का यूज होगा। और इंट्रोडक्शन के लिए जैसे यूज ऑफ माइट इज कंसिडर्ड वेरी पोलाइट एंड वी यूज इट वाइल मेकिंग वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट, अभी जैसे बताया मैंने, मेकिंग वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है, वाइल इंटरप्टिंग समवन, किसी को अपन बीच में टोक रहे हैं, एंड फॉर इंट्रोडक्शन टू ए टॉपिक वी आर अबाउट टू स्पोकन ऑन, और किसी टॉपिक के बारे में हमें बोलना है और हमें वो इंट्रोड्यूस करना है उस टॉपिक को या अपने आप को, तो हम माइट का यूज करेंगे, ठीक है। अभी इसमें एग्जांपल हम देखेंगे, क्या आज मैं एक चाय का कप ले सकता हूँ। इसमें एक तरीके से मान लो रिक्वेस्ट ही मान लो, किसी से पूछा जा रहा है, तो उसने क्या, अब इस जो ये इसने जो सेंटेंस जो लिखा है इसमें, उसका थॉट प्रोसेस मतलब जो जो बोल रहा है व्यक्ति, उसका वो क्या सोच के बोल रहा होगा, उसकी क्या परिस्थिति होगी, क्यों चाय ले सकता है, शायद वो बहुत दिनों से चाय नहीं पी उसने, ठीक है, इस वजह से वो बोल रहा है कि थोड़ा बहुत ज्यादा पोलाइट तरीके से बात कर रहा हो, क्या मेरे को, क्या मैं आज चाय ले सकता हूँ, तो बहुत दिनों से मैंने चाय नहीं, शायद इसी वजह से। तो उसका जो वहाँ पे जो बोलने का जो तरीका है वो ज्यादा गहरा है, उसमें से ज्यादा है। उसने वो अगर ये बोले कि क्या मैं चाय ले सकता हूँ ये वाली, तो वो सिर्फ परमिशन मांग रहा है कि क्या मैं चाय ले लूं, लेकिन उसने बोला क्या आज में, तो इसका मतलब बहुत पुराने दिनों से चाय नहीं पी रहा थी, या मैं कॉफी के लिए पूछ रहा है। तो सेंटेंस की थॉट प्रोसेस, सेंटेंस की जो डेप्थ एंड डिस्क्रिप्शन, वो हमें सोचना पड़ेगा, तो उसके बाद हम माइट और मे में डिफरेंस आराम से इजीली कर पाएंगे। अब जैसे इंटरप्शन की बात है कि बीच में वो इंटरप्ट कर रहा है, तो जैसे बीच में बोलने के लिए क्षमा कीजिए लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ शीना कैसे यहाँ नहीं है। मान लो कोई बातचीत, कोई मीटिंग चल रही है और कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है वहां पे शीना नाम की, ठीक है, तो किसी कोई या तो कोई उनका मैनेजर है या कोई उसका दोस्त है या जो उसके साथ में काम करता है करती है, तो वो बीच में बोलने के लिए पहले बोल रहा है बीच में बोलने के लिए क्षमा कर, शायद इंपॉर्टेंस ज्यादा उस पर्सन की मीटिंग में या किसी भी जगह पे, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ शीना यहाँ यहाँ कैसे नहीं आई। तो सॉरी टू इंटरप्ट, पहले तो उसने सॉरी बोला इंटरप्ट करने के लिए, देन उसके बाद बोला बट माइट आई आस्क हाउ शीना इज मिसिंग। तो शायद उस थॉट प्रोसेस समझना पड़ेगा हमको कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसके लिए पूछना, लेकिन उसने पोलाइटली माइट यूज किया, मतलब ज्यादा पोलाइटली पूछा, परमिशन नहीं मांग रहा है यहाँ पे वो, ना यहाँ पे वो सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा है, वो यहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ आपसे बीच में इंटरप्ट करने के बाद में कि वो यहाँ पे क्यों नहीं है, ठीक है। तो माइट यूज कर दिया, मतलब उसने ज्यादा पोलाइट तरीके से बात की, तो सामने वाले को लगा माइट यूज किया है, ज्यादा पोलाइट तरीके से यूज किया है, तो मतलब ये गुस्से में नहीं है या सिर्फ परमिशन नहीं मांग रहा जस्ट बोलने की, सिर्फ पूछ नहीं रहा, पोलाइट तरीके से पूछ रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो वो हमको समझना पड़ेगा। डन।